फ्रेंड्स, मैं आज बहुत दिनों बाद अपना लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। बहुत मैं यहाँ पे शादियाँ थी और उसके बाद बैक टू बैक फेस्टिवल होते रहे, इसलिए मैं थोड़े लेट से छठ पूजा की वीडियो डाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने छठ पूजा अपनी ननद के यहाँ गई थी, जैसा मैंने छोटे छोटे रील्स में आप लोगों को दिखाया है कि मैं गई थी। तो वहाँ पे छठ पूजा में तो आपको पता है तरह तरह के मूर्तियाँ भी बैठती है, गणेश और लक्ष्मी की। तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, जहाँ मैं भी विज़िट कर रही थी। वहाँ पे भी जगह जगह पे मूर्तियाँ बैठी हुई थी और मैंने अपने नहाए खाए से लेके छोटे छोटे रील्स में बनाया है। यहाँ पे दीदी खरना की तैयारी कर रही हैं। हमारे यहाँ खीर बनती है और रोटियाँ बनती हैं और रोटियाँ बनती हैं, सब्जी भी बनता है। जिनको जो खाना होता है उसके अनुसार वो खाते हैं और सब चीज़ें तैयार होती हैं। यहाँ पे दीदी अपनी पूजा की तैयारी भी कर रही हैं। करते हुए मैंने उन्हें दिखाया है, ये हमारा छोटा सा मिनी घाट जो सजाया गया था, वो सारे सब चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई है और छत पे ही हम लोग करते हैं, क्योंकि बाहर में बहुत ही धक्का मुक्की हो जाती है। ये दीदी खरना की तैयारी कर रही हैं। केले के पत्ते में हमें प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो छोटे छोटे केले के पत्ते के टुकड़े करती हैं और उसमें से उसको सब चीज़ों को तोड़ के प्रसाद और सारी चीज़ें रखती हैं। उन्होंने दिए में घी और बातिल डाल के तैयारी कर ली है और पत्तों को धो लिया है। अब वो सब चीज़ें थोड़ा करके प्रसाद चढ़ाएंगी और सारे भगवान जी का मन में सोच के, और वो अपनी सासू माँ से पूछ भी रही हैं कि मैं कैसे कैसे करूं। तो उन्हें वो बता भी रही हैं कि सबसे पहले केले के पत्तों को पोंछा जाता है गंगा जल से। आजकल हम लोग गंगा घाट तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन गंगा पानी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं सारी चीज़ों के लिए। तो दीदी इधर पोंछ रही हैं सारे पत्तों को। उसके बाद उन्होंने जैसे पत्तों को पोंछ लिया, उसके बाद वो हम लोग कोशिश करते हैं छठ पूजा में कि जितनी भी साफ़ सफाई हो सके, कोई विविध ना छूटे, इसलिए बहुत ही एहतियात से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है हमें पूजा में। और अब जाकर ये सारी प्रसाद को चढ़ा दी। ये नेक्स्ट डे है, वो तैयारी करेंगी और ये ठेकुए की तैयारी हो रही है। अर्घ देने से के सेम डे हम लोग बनाते हैं, सुबह लग जाते हैं ठेकुए को बनाने के लिए। ये रहा गुड़ और ये उसमें मर्दा हुआ है और ये सारी सामग्री है। सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग अर्घ दे के आ गए, तो ये मेरा बेटा यहाँ पे पटाखों की जिद कर रहा था कि मुझे थोड़ा छोड़ना है और उसे थोड़ा डर भी लगता है, बट वो कोशिश कर रहा है कि मैं ना डरूं और वो पटाखे को एंजॉय कर रहा है। ये रात में हम लोगों ने रात में हमें बहुत सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि हम लोग शुरू देखा करते हैं। हम लोग सब कोई तैयारी करके ऊपर चले गए थे छत पे और सभी लोग नहाकर सुबह में तो बहुत ठंडी रहती है, लेकिन इस बार छठ पूजा में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो सब कोई तैयारी करके ऊपर घाट पे सूर्य भगवान का वेट कर रहे थे। और ये हमारा रहा छोटा सा घाट जो पूरी तरह से तैयार है। और उसके बाद सारी सूप भी बिछा दिए गए थे, तैयार दिए गए थे, समय दिए जला दिए गए थे और जो थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन छूटा हुआ था, तैयारियाँ छूटी हुई थी, वो दीदी करी। ये रही मैं और मैं थोड़ा सेल्फी ले रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे तैयार व्यार होकर आ गई थी। सुबह तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितनी भी हो सके, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो सारी चीज़ें वो करके ऊपर में आ गई थी। और सारे लोग मिलके हम लोग वेट कर रहे थे सूर्य भगवान के उदय होने का। और जनरली सब सूर्य भगवान उस दिन बहुत वेट करते। ये हमारे सूर्य भगवान जी आपको दिख पा रहे होंगे। और उसके बाद हमने सूर्य भगवान जी का पूजा करके छठ पूजा का समापन किया। अगर आपको मेरी ब्लॉग